जय माँ काली, भारत माता की जय। जहाँ धर्म स्थितो वहाँ जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है। एकत्र होकर कहो, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भारतवासियों, आज चुनाव आयोग के योद्धा ज्ञानेश कुमार जी ने चुनावों का ऐलान कर दिया है। मेरा आप सभी भारतवासियों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ चुनाव है, बंगाल, असम, पांडुचेरी, केरला, तमिलनाडु, वहाँ पर एकजुट होकर बिना समय गवाए सबसे पहले जाकर कमल का बटन दबाएं। यही आपकी जय है, यही आपकी जीत है। इसको आप हरगिज अपने हाथ से ना गवाएं, इस सुंदर सुनहरी मौके को। और जो ममता बानो दिन रात उसके जिहादी हमारी सनातनी महिलाओं, बच्चियों, औरतों से रेप कर रहे हैं, उनके जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं, बच्चियों को जीवन में अंधकारमय बना रहे हैं, उस ममता भानो जो कह रही है कि अगर मैंने इन जिहादियों को, इन मुसलमानों को छूट दे दी तो एक भी हिंदू बंगाल के अंदर नहीं बचेगा। इस ममता भानो का ही खात्मा अब बंगाल से बहुत ज़रूरी है और हर प्रदेश से ज़रूरी है इन जिहादियों का। देखिए, ये जो कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सारी पार्टियां मिलके जो कह रही हैं गैस की कमी है, गैस की कमी है। आपको बताता चलूं, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है हमारे यहाँ गैस की कमी नहीं है। जो गद्दार कह रहा था डेंगू मलेरिया है सनातन, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उसका बेटा, वो कह रहा है गैस की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि केरला कह रहा है, यहाँ तक कि तेलंगाना कह रहा है, पेपरों में दे रहा है, ट्वीट करके बता रहा है, और गैस की कोई कमी नहीं है। गैस की कमी कहाँ हो रही है? जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहीं ये लोग सत्यानाश करने पे लगे हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हैं, बीजेपी को बदनाम करने पे लगे हैं। चलिए भारतवासियों, अब गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ये देश हमारा है, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम इस देश के पुत्र हैं और हम ही इस देश के असली वारिस हैं। अब गर्व करने का समय है इस देश के ऊपर। और जिहादियों, आतताइयों, देशद्रोहियों को इस देश से, इस राजपाट से जो लूट मार मचाई हुई है इन्होंने हमारे सनातनी संस्कृति के मंदिरों पे, हमारे हिंदुओं से जो लूट के अय्याशी पे जी रहे हैं, उनका सर्वनाश करने का भी समय आ गया है। एक आपके वोट के जरिए फिर से कह रहा हूँ, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मैंने पीसी नहीं सुनी, लेकिन अब मैं देख रहा था, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र हमारा है और कमल का बटन दबाना ही हमारा सबसे पहला नारा है। भारतवासियों, अब हिमंत शर्मा जी भी कह रहे हैं कि जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है, और बाबा बुलडोज़र तो आज मैदान में उतरकर वो क्या क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये एक लिंग का आसन है, इस पर ना किसी का शासन है। खिलजी, बाबर, औरंगजेब का कोई अब भारत में नामो निशान नहीं। बाबर, औरंगजेब, खिलजी का अब कोई भी यहाँ पे नमक नाम नहीं। लेकिन बहुत है योगी बाबा। लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा, महाराणा प्रताप जी की वंशावली आज भी भारत में आन बान शान से रह रही है। सैकड़ों वर्षों के बाद भी आज महाराणा प्रताप जी की वंशावली
आज इस भारत में सम्मान के साथ, आन बान शान के साथ रह रही है। और जो गद्दार थे, देशद्रोही थे, उनका नामो निशान आज इस धरती पर नहीं है। ये सम्मानित अधिराजों से अर्जित राज समझाओ, इसके पग में, इसके पग जो पहुँचे, जो इस रक्षा के लिए कुर्बानी पर कुर्बानी दे, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन नहीं अभिमानी है, मतलब अभिमान है ये हमारा। इसको सिंहासन के लिए सोच के मत लीजिए। साथ में बाबा कह रहे हैं खूब लड़ी हुई वो झांसी वाली वो रानी थी, और वही पूरी दुनिया की एक मर्दानी जोशीली और वीरांगना, वो हमारी ही सनातनी रानी थी। भारतवासियों, क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, आपको मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या समझाऊं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे बस कि आप भी जागिए, एकजुट होइए। हजारों नहीं, आप तो करोड़ों में हैं, आपकी जनसंख्या 100 करोड़ से ऊपर है। जिहादी 100, 50, 200, 500, 1000 की तादाद में आके आपको अपमानित कर देते हैं। हमारे साधु संतों को जब देखो गालियां देते हैं, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे देवी देवताओं को। अब इनको जलील करने का, इनको अपमानित करने का, इनको देश से पूरी तरह से जलील करके खात्मा करने का समय आ चुका है। अगर अब हमने इसमें थोड़ा भी विलंब किया तो फिर भारतवासियों, आप ना अपनी रक्षा कर पाएंगे, ना अपनी बच्ची, बहन, बेटी, माँ की रक्षा की तो बात दूर दूर तक छोड़ दिए। इसलिए मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ, अपने आसपास बीएचपी से जुड़िए, बजरंग दल से जुड़िए, विश्व हिंदू परिषद से जुड़िए, आरएसएस से जुड़िए। अगर कोई भी आपके आसपास नहीं है तो आप अपनी एक अलग जगाइए, आप अपनी एक टीम बनाइए। आज एक जुड़ेगा, कल 2 जुड़ेंगे, परसों 10 जुड़ेंगे। आप अपनी ही, अपने हर जगह पे, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में अपनी एक टीम बनाइए, और उसकी एक आवाज़ पे, गद्दारों की टीम मत बनाइए जो खाली नाम के लिए आपके मेंबर बन जाएं, आपकी टीम में शामिल हो जाएं। शुद्ध सनातनियों, भगवाधारियों, जोशीले युवा की टीम बनाइए। जैसे मैं जोशीला हूँ, मुझे आधी रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप उठाएंगे, बुलाएंगे, मैं आऊँगा। मर मिटेंगे तो क्या हुआ, लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य तो सुरक्षित होगा। आज हम हैं या कल को नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य हमें इस देश में सुरक्षित चाहिए। बाकी आपके ऊपर सोचता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपकी सोच क्या है ये आप ही जानिए। लेकिन जो भी है सोच समझ कर फैसला दीजिए। चलिए, जय जयकार करिए इस देश की। कोई गैस की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल की कमी नहीं है, कोई डीजल की कमी नहीं, कोई राशन की कमी नहीं है, कोई टमाटर की कमी नहीं, कोई प्याज की कमी नहीं है। गद्दारों के चंगुल में मत फंसिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए, सारे देश आप भारत से भीख मांग रहे हैं, सारे देश, सारे मुस्लिम कंट्री भीख मांगने लग गए कि हमारे पास टमाटर नहीं है, आलू नहीं है, प्याज नहीं है, और भारत ने देना भी चालू कर दिया। सोचिए सनातनियों, ये शक्ति, ये हमारे एक वोट की वजह से बनी है आज भारत की, और वो मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया है सनातन को जगाने के लिए। मेरा भी आपसे निवेदन है, आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ज़रूरी नहीं हम बीजेपी में शामिल हो, ज़रूरी नहीं है हम कि बीजेपी के साथ चलें, बीजेपी के नेता से मुलाकात करें। नहीं, हम खुद ही बीजेपी है, हम खुद ही सनातनी हैं। हम हैं तो बीजेपी है, हम नहीं तो बीजेपी भी नहीं, हम नहीं तो कुछ नहीं, हम हैं तो देश है, हम हैं तो सब कुछ है। सोचिए, समझिए। चलिए, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव।
भारत माता की जय। जय हिंद।